Hello everyone. तो एटा तमरा सेकंड पार्ट इंडियन पॉलिटी रा फर्स्ट हमें डिस्कशन करथले बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए पार्ट रे हमें डिस्कस करबा द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो बेसिकली एटा तमरा हाई कोर्ट एएसओ एग्जाम पाइंका तो बिकॉज जेहेतु एग्जाम बहुत ही अल्प दिन अछि सो सब तमे कवर करि परिबने जेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अछि हमरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकॉर्डिंग ताकू हमें कवर करबा सो लेट्स स्टार्ट नाउ तो ये हमें 20 एमसीक्यू डिस्कशन करिबा एंड सबु जाका ऑप्शन को हमें एनालाइज करिबा ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखो तमरो शेड्यूल विषय पचार तमे देखिबो हमर 2021 रे भी एग्जाम हेतला एंड 23 रे मध्ये एग्जाम हेतला तो बेसिकली करना हमर पॉलिटी टा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक बिकॉज प्राय 4-5टा क्वेश्चन पॉलिटी रो आसुची एंड बहुत प्रेडिक्टेबल मान तमरा आर्टिकल्स हे गला कि तमरा शेड्यूल हे गला तो ए सब रो ही क्वेश्चंस आसुची तो हमें ताको डेफिनेटली अटेम्प्ट करबा कथा तो क्वेश्चन देखो कौन पचारची 8th शेड्यूल विषय पचारची हमर टोटल केतेटा शेड्यूल अछि 12टा शेड्यूल्स अछि 8th शेड्यूल recognizes which of the following languages तो इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी की इंग्लिश लैंग्वेज नाही संस्कृत अच्छी संस्कृत कश्मीरी आउ हिंदी तो खाली इंग्लिश लैंग्वेज को छाड़ी की बाकी सब लैंग्वेज हमारा 8th शेड्यूल रिकॉग्नाइज करूची तो शेड्यूल विषय टिके देखिबा तमे शेड्यूल को मने रखिया पई चाहूचो तार एक्रोनिम माने ट्रिक तमे यूज करि परिबो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ओके टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम और 8th शेड्यूल हमर कोन क्वेश्चन लैंग्वेज विषय देखो एबे हमर केतरा लैंग्वेज 22 टा लैंग्वेजेस अछि बट आगुर हमर 14 टा ही लैंग्वेजेस थिला एंड लैंग्वेज केस सबुठ फर्स्ट अमेंडमेंट केबे हेतला मन रखिबो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गोटे हैला तापरे हमरा 71st अमेंडमेंट एक्ट हेतला 21st अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हेतला ना सिंधी लैंग्वेज तापरे 71st अमेंडमेंट एक्ट हेतला तापरे 92nd अमेंडमेंट एक्ट हेतला 92nd अमेंडमेंट एक्ट हेतला तो तीनटा अमेंडमेंट हेची विथ रेस्पेक्ट टू योर लैंग्वेज आ गोटे हेतला हमरा 96th अमेंडमेंट एक्ट जोथरे की ओडिया ओडिया रा हमरा कोन हेतला स्पेलिंग चेंज हेतला बेसिकली ORIYA रु ODIYA हेतला तो एतिक हेला हमरा शेड्यूल बेसिस समस्ते 12टा जाका शेड्यूल को बी वेरी केयरफुल माने जहाँ भी तमरा जेमती की लैंड रिफॉर्म हे गला कि एंटी डिफेक्शन लॉ हैला पंचायत म्युनिसिपैलिटीज ऑल दीज थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है तो आंसर है गला ऑप्शन सी नेक्स्ट देखो which of the following is not a feature of the Indian constitution तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमरा गोटे अछि रिटन आ गोटे हैला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे एग्जांपल कोन अमेरिकन अनरिटन कोन ब्रिटिश इंडिया भी कौन इंडिया भी हमरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑप्शन ए तो हबनी पचारची नॉट अ फीचर तापरे फेडरलिज्म इंडिया हमर कौन इट इज अ फेडरल ऑफ स्टेट जदियो से फेडरल वर्ड इट इज नॉट मेंशन्ड हमर कोठी भी कॉन्स्टिट्यूशन रे फेडरल वर्ड मेंशन हेनी इनफैक्ट हमर कौन मेंशन हेची इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट आ गोटे कथा हला इंडिया को क्वासी फेडरल की कहिथिले केसी वेयर KCWHEARE he described India to be quasi-federal. So it कौन है देखो not a feature of the Indian constitution. इटा हला sovereignty of the parliament. तो इंडिया हमें तो देखियो दिया हमरो गोटे अछि पार्लियामेंटरी सिस्टम आ गोटे हला प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंटरी सिस्टम रे हमरो कोन होय ना कि डिवीजन ऑफ पावर था जेमति कि हमरो गोटे स्टेट रे गोटे रूलर रहिबे एंड सेंटर रे मध्ये गोटे पावर रहिबो राइट तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोन होला हमरो बेसिकली मोनार्की टाइप रो कि सबु जक पावर गुटे माने जनक पाखरे कंसंट्रेटेड हे कि रहि जिवो बट सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट सॉवरेन माने कोन हमरो माने प्रिएम्बल रे तीनटा वर्ड इंट्रोड्यूस हेथिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कोन सोशलिस्ट सेक्युलर आउ इंटेग्रिटी
सॉवरेन ऐड हिनता सॉवरेन थिला स्टार्टिंग रो ओके सॉवरेनिटी मतलब इंडिया जो हमर सॉवरेन रिपब्लिक हेतला 1950 रे 1947 रे इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला बट 1950 रे इट बिकेम सॉवरेन ता माने कोन कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिकॉज इंडिपेंडेंस पाइला परे भी किछटा हमर मैटर्स थिला जोथरे कि हमें ब्रिटिशर्स मानक ऊपर डिपेंड करूथिले we were not able to take our own decision किंतु 1950 रे we आमे माने निजे पूरा पूरी निजर डिसीजन निजे ही नेथिलु दैट इज व्हाई इंडिया को हमर कोन को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो एठी आंसर कोन हो नॉट अ फीचर हैला हमर सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो सॉवरेनिटी माने समथि पार्लियामेंट संगे लिंक है कि नहीं सेटा जति हमको देथांदा कि पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ताहाले से ठीक है थांदा ओके ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଦେଖ ଫେଡରାଲ ଫେଡରାଲ ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ଡିଭିଜନ ଅଫ ଦ ପାୱାର ଫେଡରାଲିଜମ ମାନେ କଣ ୟୁନିୟନ ର କିଛିଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ରହିବ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ର କିଛିଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ରହିବ ତା ମାନେ ହେଲା ଫେଡରାଲିଜମ ଯୋଉ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜମ ଆମର ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଫେଡରାଲ ଫିଚର ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଅଛି ୟୁନିଟରୀ ଫିଚର ରେ कौन कौन आसीबो तमरो सिंगल सिटीजनशिप आसीजिबो ओके तो ये सब जो फीचर्स तमे ताको रिवाइज कर दबो लक्ष्मीकांत रो क्वेश्चन रो बेसिस रे बिकॉज़ जेतो एटा हमर गोटे रैपिड सेशन होची तो सब दिन सर डिस्कशन करी हबनी द क्वेश्चन बेसिस रे तमे ताको लक्ष्मीकांत रो रिवाइज करिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश फेडरल यूनिटरी क्वासी फेडरल ना प्रेसिडेंशियल देखो एटी यूनिटरी तो हबनी ओके फेडरल या फिर क्वासी फेडरल तो हमर एक्चुअली ना क्वासी फेडरल खाली केसी वायर ही कहचंदी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता हमारा क्वासी फेडरल बट एक्चुअली इट इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन फेडरल इन फॉर्म आउ यूनिटरी इन स्पिरिट द आंसर हे जबो ऑप्शन ए दैट इज फेडरल आ गोटे हमर इंडिया रे कोन अछि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन indestructible union of destructible states ता माने हैला पार्लियामेंट पाखरे अंडर आर्टिकल 368 हमर कोन थिला पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि कि से कोन करिवो हमर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबो एंड आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 एटा हमर कोन कहूची फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स विषय रे कहूची आर्टिकल 2 कोन कहूची कि जो स्टेट गुडा का बिल्कुल भी पार्ट नथिला इंडिया रे लाइक कंप्लीटली न्यू कंप्लीटली फॉरेन स्टेट ताको जदि हम इनकॉर्पोरेट करबा हम कंट्री टेरिटरी भितरे सेटा आसीबा आर्टिकल 2 रे आर्टिकल 3 कोन कहूची कि जोड़ा को ऑलरेडी इंडिया रा पार्ट थिला ओके से स्टेट हो किबा यूनियन टेरिटरी हो जदि तमे से स्टेट रा नेम मन तम माने पार्लियामेंट ओके सो जत द नेम चेंज कला या फिर आमे ता बाउंड्री चेंज कले आमे तार एरिया चेंज कले एंड से स्टेट रो ही आ गोटे नुवा स्टेट को बना हैला सेटा हमरा आर्टिकल 3 अंडर रे आसीबो बोथ आर रिलेटेड टू स्टेट किंतु 2 टा हैला कंप्लीट न्यू स्टेट इनकॉर्पोरेट करबा और 3 हैला तारे बाउंड्री चेंज करके एतेबेले हमें स्टेट्स को बनेबा त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर कोन हबो फेडरल हबो एठी क्वासी फेडरल हबो नाही प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमर कोठी यूएसए फॉलो करे यूएसए तापरे हमर रशिया हैला ओके श्रीलंका हमर नेबरिंग कंट्री तो से सब कोन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया आ पार्लियामेंटरी सिस्टम कोन किए इंडिया अछि तापरे हमर यूके अछि इंडिया अच्छी यूके ओके तापरे जापान ब्राजील ब्राजील भी हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ओके कनाडा हमारा पार्लियामेंटरी सिस्टम फॉलो करे ये सब हमारा बुक रे लिखा है बस हमें रिवीजन करबा तापरे देखो which of the following is not a part of the basic structure of the Indian constitution rule of law definitely अच्छी secularism sovereign socialist secularism माने कौन all religions are same तमे इंडिया रे को भी स्टेट रे किछि भी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को इंपोज करि परिबो नाही सो सेक्युलरिज्म राइट टू प्रॉपर्टी एंड पार्लियामेंटरी फॉर्म सी पार्लियामेंटरी फॉर्म तो डेफिनेटली अछि बट राइट टू प्रॉपर्टी हमर एक्चुअली आगुरु ना आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 अंडर हमर कोन एबे 6 टा राइट्स अछि आगुरु 7 टा थिला इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी बट एबे राइट टू प्रॉपर्टी हमर कोन हे छि लीगल राइट हे जाय छि आउ को आर्टिकल आर्टिकल 300 ए रे अछि आ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रे याको रिमूव करा जायतिला
ओके राइट टू प्रॉपर्टी नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स भितर समस्त ऑलरेडी जानिथिबो डेफिनेशन हम रिवाइज कर दवा फंडामेंटल राइट कोन होला तम यदि फंडामेंटल राइट वायलेट होची यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रो रिट्स ପାଇଁ का को आर्टिकल 32 राइट हाई कोर्ट ପାଇଁ का 226 हाई कोर्ट रे भी फंडामेंटल राइट्स रेट ता बेसिकली एप्लीकेबल हे परिबो किंतु जब तमरो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होची किछि भी तो फंडामेंटल राइट्स ता हमरा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अछि आर्टिकल 12 रु नै कि 35 या भितरे तमर यदि किछि भी राइट वायलेट होची तमे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करिवो किंतु लीगल राइट हेले आमे सीरियली जिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन हाई कोर्ट देन यदि ट्रिब्यूनल्स थिबो तापर जायकि सुप्रीम कोर्ट तो एठी आंसर कोन हो राइट टू प्रॉपर्टी नॉट देछि सो एग्जाम रे नॉट ए सब टिके केयरफुली मार्क करिवो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड फ्लेक्सिबल नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल की पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमरा नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल कंप्लीटली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कोटा एटा हला अमेरिका यूएस और रिजिड हला हमरा यूके ओके नेक्स्ट वन हमको ये तीनटा स्टेटमेंट देछि अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमे कोन करिवे कोटा ठीक अछि चलो द पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज रे हमर जो वोटिंग एज थिला सेटा को अमेंडमेंट थिला 61st अमेंडमेंट एक्ट ओके 61st अमेंडमेंट एक्ट सेठी हमर कोन हेतला ना वोटिंग एज को कोन हेतला इंक्रीज हेतला ना डिक्रीज हेतला 18 रु 21 ना 21 रु 18 ओके सो जस्ट लेट मी नो मते चैट बॉक्स रे लिखि जणाओ कि वोटिंग एज हमर इंक्रीज हेतला कि डिक्रीज हेतला 61st अमेंडमेंट एक्ट रे चलो तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ठीक अछि कि नहीं बिल्कुल इट्स राइट ओके सेकंड देखो कॉन्स्टिट्यूशन as far as the division of power between the center and the state is concerned is rigid definitely एटा भी ठीक अछि काहे कि ना हमर जो पावर डिवीजन होची सेंटर भितर यूनियन लिस्ट होची हमर स्टेट लिस्ट होची सेटा हला पूरा माने ताको तमे चेंज करि परिबनी जदी तमरा जेमति कि हम कोन कोची हम जो मूवमेंट राइट टू मूवमेंट इनसाइड इंडिया ओके तो हमर आर्टिकल 19 अंडर कोन अछि फ्रीडम टू मूव बट सेटा ओनली हमर केते बेले हे पर तमे इंडिया भितरे मूव कराय पय चाहिबो बट तमे दे फॉरेन जीवा को चाहिबो सेटा को आर्टिकल रे आसीबो आर्टिकल 21 रे ओके तो आंसर तो एटा कोन हबो हमर ऑप्शन माने स्टेटमेंट 2 भी हमर ठीक अछि तापरे द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल लाइक रेफरेंडम इनिशिएटिव एंड रिकॉल सो एटा हमर भूल ऑप्शन अछि तो आंसर कोन हे जिवो एटा हला 1 एंड 2 इज योर राइट आंसर then salient features of the Indian constitution कौन देखो single citizenship for the whole India बिल्कुल ठीक अछि strictly federal form of government strictly federal form of की no strictly federal तो नुह सेटा भूल हे गला तापरे unique blend of rigidity and flexibility the answer statement हमर 1 and 3 ठीक अछि तापरे in the constitution of India the term federal appears in कोठी एपे ही मु तमु कहली कि हमर जो फेडरल वर्ड ता अछि constitution रे कोठी भी सेटा मेंशन हेई नाही the preamble रे हबो कि ना part 3 of the constitution no preamble ता कोन preamble ता हमर कोठु derive हेछि US रू आइडिया ऑफ द प्रियाम्बल ता हमर अमेरिका रू आसीछि किंतु यदि हम पचारबी कि आमे जो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करूचे कहार सेटा अमेरिका रो नुह सेटा हला यूके रो प्रियाम्बल ता आछि अमेरिका रो बट द राइटिंग ऑफ द प्रियाम्बल कोठु आछि ऑस्ट्रेलिया रो अगेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग ऑफ द प्रियाम्बल आछि कोठु ऑस्ट्रेलिया रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन तमरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अछि so which of the following features are the essential features of the parliamentary form of government presence of nominal and real executive ठीक अछि nominal executive हमर के president real हैला prime minister तापरे membership of the ministers in the legislature parliament रे तो एटा कोन essential feature की membership of the ministers बिल्कुल जदि जड़े मिनिस्टर अछंती ताहल तांको आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रे मेंबर हबाटा इज नेसेसरी
right? Separation of power between the union and the state एटा है हमारा essential feature नुहा feature but essential feature नुहा okay तो आंसर देखो independent judicial system okay the answer is option 1 and 2 okay which of the following federal principles are not found in the Indian Federation not found Pacherchi which of the following federal principles are not found in the Indian Constitution? Bifurcation of the judiciary between the federal and the state government, equality of representation, तमन होते कुआ DPSP रे हमर जो अच्छी Article 50. Article 50 कौन कुहे कि हमारा judiciary है ला completely separated है कि थाए कहाँ बितरु मैंने कहा टू हमारा executive to completely separated है कि थाए Article 50 See, DPSP under it, jaha bhi tamara important articles achi, please go through that. Important articles mane amar kon hochi amendment basically. DPSP रे चारिटा amendment ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା 42nd 44 97 ଆଉ 86 amendment ଠିକ ଅଛି so everyone please go through all the amendment କି କୋଉ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା and କୋଉ part ରେ ଆସୁଛି ମାନେ socialistic principles ରେ ଆସୁଛି କି Gandhian principle ରେ ଆସୁଛି କୋଉ part ରେ ଆସୁଛି again ସେଟା ବି ବହୁତ important ଠିକ ଅଛି ତ ୟାର answer କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ answer ହେଇଯିବ yes this is option A correct answer हाँ option A is your right answer ठीक अच्छे 1 and 2 1 देखो bifurcation of the judiciary between the federal and the state government not found पचारची ना तो bifurcation तो नहीं सेमती किसी because हमारा कौन unified judiciary अच्छी तो एटा हबनी not found माने एटा हबो okay 1 देखो equality of representation of the state equality of representation सेमती किसी नहीं because यूएस रे कौन हुए ना लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा रे सबु स्टेट रु दी जण मेंबर रिप्रेजेंट करिवे किंतु इंडिया सेमती ना इंडिया हमर पॉपुलेशन बेसिस रे हुए तो 2 भी ठीक अछि यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड दैट द ठीक अछि ओके द आंसर अब 1 and 2 नॉट फाउंड बचे अछि ना then which of the following statement is correct about the constitution of India the powers of municipality এটা তো बिल्कुल factual question either মনে থিলে করিব নহল নাই okay তো এটা CSC 2024 prelims রে भी আসিছি power of the municipality is given in part 9A it's correct emergency okay এটা भी ঠিক ଅଛି তো answer will be all three correct ଦେଇଛି ନା ସବୁ ଯାକ statement correct ଅଛି ତ ଏମିତି factual question ତମେ ୟାକୁ guess କରିବନି ତମେ ଜାଣିଛ answer then do it otherwise ତାକୁ ଛାଡିଦବ which of the following in Indian polity is an essential feature which indicate that amara gote amara federal nature achi independence of the judiciary eta habo ki second dekho union legislature has elected representatives then union cabinet the answer kon habo independence of the judiciary option A is your right answer ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ DPSP ଆଉ ତମର preamble okay DPSP and preamble are not enforceable by the court of the law next question which of the following is not a feature of Indian federalism not a feature bacharchi again there is an independent judiciary bilkul feature achi power have been divided federal word कहला माने ही हम बुझिबा कि it is division of power the federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. This is correct, not a feature Pachachi. The answer will be option D. Next question. Which of the following statements are correct? Again, the constitution introduced a federal system as the basic structure of the government. Bilkul theek achi. There is a strong mixture of a unitary bias. Unitary bias achi ki? Definitely. Both union and state legislature are sovereign. The correct pachachina. 3 the habani. Tapre 4 hela legislative, financial and judicial power have been divided. तो एटा भी हबनी देखिए ना कि फेडरल सिस्टम इन इंडिया द आंसर विल बी ओनली 1 and 2 ठीक अछि नेक्स्ट वेयर वाज द कांसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो कांसेप्ट है सबटू फर्स्ट कोन असला मु तुम कोन कहली कहार कॉन्स्टिट्यूशन रिटन
अमेरिकार ब्रिटेन नुह ब्रिटेन है नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका है रिटेन एज वेल एज लिबरल भी तापरे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आमर को प्रिंसिपल रे ऑपरेट करे डिविजन ऑफ पावर बिल्कुल नुह सेपरेशन ऑफ पावर नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यस द आंसर विल बी ऑप्शन सी तापर देखो मैच द फॉलोइंग देची गोटे देची हमर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और तापर तारा प्रिंसिपल्स देची तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोन होची देखिबा सेपरेशन ऑफ पावर हबो कि नाही तो ए हे जवा हमर 4 क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ओके तो आंसर कोन हबो इठी बी बी कोन हबो पार्लियामेंटरी सिस्टम हला क्लोज रिलेशनशिप तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर sorry option C not B C option C is your right answer तापरे which of the following official document is related with India तो इंडिया सांगरे हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड है व्हाइट पेपर The unitary system of government possesses which of the following advantages? तो कौन कौन advantage अच्छी? Unitary system of government. See, unitary system माने strong state. माने हमार जो center टा अच्छी ना, the center should be really strong. Next देखो, English crown is an example of कौन? English crown टा हमारा example of कौन? This is an example of हमारा nominal executive. Nominated है कि ध्यान देना so nominal executive okay तो this was it तमर 20 टा question हम complete करे देले and काली तमर current affairs रे गोटे live class हबो okay so 11 am रे current affairs रे गोटे live class हबो so everyone definitely join high court ASO ପାଇଁ କାହିଁ ତମର ଗୋଟେ crash course ହବାକୁ ଯାଉଛି okay so thank you everyone and all the best for your exams